हे एवरीवन। सो फाइनली दिवाली फेस्टिवल जो है वो हमारा ओवर हो चुका है और अब हमें वापस अपनी पढ़ाई पर स्टिक होना है। तो एज़ यू ऑल नो कि IBPS PU के जो मेंस की डेट है वो 26 नवंबर है और IBPS जो SBI क्लर्क का प्री है वो 12 से 20 नवंबर के बीच कभी भी हो सकता है। एक डेट्स वही के बने आगे पीछे जो भी हो। तो टाइम हमारे पास अभी बहुत ही कम है SBI क्लर्क प्री के लिए और PO मेंस के लिए हमारे पास आज से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 29 डेज़ है। तो मैंने बस अपने लिए एक स्ट्रेटजी बनाई है कि कैसे मैं दोनों एग्ज़ाम प्री और मेंस को साथ में प्रिपरेशन कर सकूं ताकि मेरी प्री की स्पीड भी कम ना हो और मेरी मेंस की प्रिपरेशन भी साथ में चलती जाए। तो ये है मेरा पूरा जो मैंने अपने लिए प्रिपेयर किया है। तो ये प्री के लिए है। तो ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है प्री प्लस मेंस। तो प्री के लिए सबसे पहले मुझे एक मॉक टेस्ट लगाना है। तो अब हमारा SBI क्लर्क का भी प्री है और SBI PO का भी एग्ज़ाम है। तो आप मतलब मैं ऐसा करने वाली हूँ कि ऑल्टरनेट डेज़ में मैं दोनों के मॉक टेस्ट लगाऊंगी। लाइक एक दिन मैं SBI क्लर्क का लगाऊंगी तो नेक्स्ट डे मैं SBI PO का लगाऊंगी। क्योंकि जब तक अभी हमारे मतलब हमारा एडमिट कार्ड नहीं आ जाते हैं तब तक हम ऐसे ही सही। फिर हमारा अगर जिस दिन एडमिट कार्ड आ जाएंगे तो फिर डेली SBI क्लर्क के ही लगाऊंगी। उसके बाद में अपनी स्पीड को और एक्यूरेसी को अच्छा करने के लिए मैं 5 पजल्स 5 DI और किसी भी एक टॉपिक मतलब किसी भी एक अर्थमेटिक टॉपिक के कुछ 5 to 10 क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करूँगी। और इंग्लिश के लिए जो है कि इंग्लिश के लिए तो मोस्टली जो चीज़ होती है वो मीनिंग्स होती है। मैं ग्रामर तो नहीं करती हूँ ना ही मेरी अच्छी है, तो इसलिए जो इंग्लिश के मीनिंग मैंने रिवाइज़ करके रखे हैं जो भी सेट में से निकलेंगे मैं उनको ही रिवाइज़ करूँगी, उनको ही लर्न करने की कोशिश करूँगी। तो मुझे जुकाम हुआ हुआ है तो थोड़ा सा मेरी आवाज़ बदली बदली सी लग रही है। ये मेंस के लिए तो मेंस का अभी तो काफ़ी टाइम है तो डेली मॉक टेस्ट लगाने की ज़रूरत है नहीं। तो अगर हम 2 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाएंगे तो सफिशिएंट है। तो एक मॉक टेस्ट लगाना है आपको IBPS PO के मेंस का और 180 मिनट मीन्स 3 आवर का होता है पूरा एक मॉक टेस्ट। तो एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है और सेम डे सॉल्यूशन लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अभी तो नहीं हम लगाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम नहीं है। तो आराम से अभी हमें अपनी सिर्फ चीज़ें अच्छी करनी है, अपना मैथ्स अपना क्वांट रीजनिंग ये सब कुछ अच्छा करना है। तो इसलिए हम एक दिन मॉक टेस्ट लगाएंगे और उसके नेक्स्ट डे उसका सॉल्यूशन लगाएंगे अच्छे से। अगर सही लगता है तो उसी दिन, बाकी वो सब अपनी एफिशिएंसी के ऊपर होता है। अगर सही लग रहा है तो लगाइए, नहीं लग रहा है तो नहीं लगाइए। तो मॉक टेस्ट सॉल्यूशन ये लिखा हुआ है सेम डे या फिर नेक्स्ट डे। उस तो एक मॉक टेस्ट अब कई लोग सोचते हैं कि अलग से क्या प्रिपरेशन करें। तो एक मॉक टेस्ट है पूरे 3 आवर्स का जिसमें GK भी है, क्वांट भी है, रीजनिंग भी है और इंग्लिश भी है। तो सिर्फ एक मॉक टेस्ट लगाने से ही हमारे चारों सब्जेक्ट्स हैं वो कवर हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद मेंस में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रोल प्ले करती है वो करती है हमारी GK, जो कि मेरी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक है। लाइक मेरी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश सब कुछ सही है लेकिन मेरी जो GK है वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी करती है और मैं नहीं कर पाती हूँ उसमें स्कोर। तो इसलिए मैंने ये GK का अपना प्लान बनाया। तो ये 6 मंथ का C है। तो मैंने लास्ट 2021 का जो है IBPS PO का मेंस दिया था। तो उसमें उन्होंने इस एग्ज़ाम में उन्होंने लास्ट 2 मंथ का बहुत डीपली पूछा था और बाकी के 4 महीने का उन्होंने बहुत कम, लाइक 70-30 का रेशियो था। तो इसीलिए मैंने ये ऐसे रखा हुआ है। तो जो 3 मंथ है मई जून जुलाई उसको तो मैं बहुत ही मतलब जो 1 लाइन फैक्ट्स होते हैं उनसे, जो मैंने अपने सेल्फ रिटन नोट्स हैं और मेरे पास मंथली PDF है उनसे करूँगी। ये जो मैं अगस्त सितंबर और अक्टूबर का है इसको मैं मंथली PDFs और अपने सेल्फ रिटन नोट और मैं जो डीपली वाले जितना भी हो मैं इसको बहुत डीपली स्टडी करने वाली हूँ, जितना ज़्यादा हो उसको ही। और हमें जो एग्ज़ाम 26 नवंबर को है तो 1 से लेके 20 नवंबर तक भी करना है। पर वो बात का है जब अभी मतलब अभी तो नवंबर का करंट अफेयर है नहीं। तो अभी तो मैं अगस्त सितंबर और अक्टूबर पर ही फोकस करने वाली हूँ और अगस्त से उठाऊँगी। उसके बाद IBPS PO के मेंस में एक सेक्शन और आता है हमारा डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए अभी से पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था और फिर भी मेरा जो स्कोर था वो 15 out of 25 था। जबकि मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था, कुछ नहीं था, मैं सिर्फ ऐसे ही कॉपी और पेन पर प्रैक्टिस करके गई थी। तो इसीलिए मतलब डिस्क्रिप्टिव के लिए फिर भी जो फ्रेशर है जिसको प्रैक्टिस करनी है तो वो डेली का एक लेटर और एक दिन ऐसे जो है वो खुद से लिखने की कोशिश की। लाइक न्यूज़पेपर में आर्टिकल आता है करंट अफेयर्स बेस्ड कि जो भी करंट में टॉपिक चल रहा है तो उस टॉपिक को उठाइए, उसको पढ़िए एक बार और अपने मन से थोड़ा लिखने की कोशिश कीजिए। तो
बाकी और तो ये सब कुछ पूरा प्लान है, अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कीजिए और प्रिपेयर कीजिए अच्छे से। एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।